हर हर महादेव। दिव्य दीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा और कथा। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष कहलाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। पुराणों के अनुसार केवल एक प्रदोष व्रत करने से 2 गायों का दान करने जितना पुण्य मिलता है। वेदों के महान ज्ञानी सूत जी ने गंगा तट पर ऋषियों को इस व्रत की महिमा बताई थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, लोग धर्म का मार्ग छोड़ देंगे, तब यही प्रदोष व्रत ही एक ऐसा माध्यम होगा जिससे मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगा और सभी कष्टों से मुक्ति पा सकेगा। सबसे पहले भगवान शिव ने स्वयं माता सती को इस व्रत का महत्व बताया था। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने ये कथा सूत जी को सुनाई और फिर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इस व्रत की महिमा का बखान किया। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनी व्यापारी का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, लेकिन धनी पुत्र का विवाह होने के बाद भी उसकी पत्नी की विदाई बाकी थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में बातें कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर में स्त्री ना हो वो घर शमशान के समान होता है। यह सुनकर धनी पुत्र ने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का मन बना लिया। जब उसने ये बात अपने माता पिता से कही तो उन्होंने उसे समझाया कि अभी शुक्र ग्रह अस्त है और ऐसे समय में बहू बेटियों को लाना शुभ नहीं होता, लेकिन वो नहीं माना। जब वो ससुराल पहुंचा तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अपनी पत्नी की विदाई कराकर वे दोनों नगर से बाहर निकले ही थे कि उनके बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल घायल हो गया। दोनों को काफी चोटें आईं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने पर डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन लूट लिया। रोते बिलखते वे दोनों आगे बढ़ते रहे। थककर वे एक गांव के पास तालाब किनारे पानी पीने बैठे। तभी अचानक एक सांप आया और धनी पुत्र को डस लिया, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। ये देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और मदद के लिए लोगों को पुकारा। गांव वालों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। पुत्र की ये हालत देखकर उसके पिता तुरंत वैद्य को बुला लाए। वैद्य ने जांच के बाद बताया कि ये 3 दिनों के भीतर मर जाएगा। ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जब ब्राह्मण कुमार और उसके पिता को ये बात पता चली तो वे तुरंत धनी पुत्र के घर पहुंचे। ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनी व्यापारी को शुक्र प्रदोष व्रत करने और अपने पुत्र और बहू को वापस ससुराल भेजने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये सब शुक्र ग्रह के अस्त होने पर पत्नी को लाने के कारण हुआ है। यदि ये ससुराल पहुंच जाए तो बच जाएगा। धनी व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत रखा, भगवान शिव की पूजा की और अपने पुत्र बहू को ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनी पुत्र की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस प्रकार शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सारे घोर कष्ट दूर हो गए। इसलिए हर मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन के दुख कष्ट टल जाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।